बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप YouTube पर न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया के टॉपिक को टिप्स कोचिंग एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ को तो हम तफसीली पढ़ भी चुके हैं। वजह क्या है? बिकॉज बोथ आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ बॉडी। इन दोनों के अंदर ही हम बॉडी की स्टेट की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर हम स्टेट की बात करें तो आप जानते हैं कि बॉडी की स्टेट का मतलब क्या होता है। तो बॉडी की स्टेट का मतलब है कि रेस्ट और मोशन, यानी बॉडी की स्टेट क्या हो सकती है, या बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पे है। अगर मोशन पे है तो फिर इसकी दो स्टेट्स को हम लिख सकते हैं। मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है एंड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया में हम बॉडी की स्टेट की बात करते हैं। अब देखते हैं कि इनर्शिया क्या था। इनर्शिया के बारे में हमने कहा था कि जब भी हम बॉडी की स्टेट को चेंज करेंगे, अगर उसे रेस्ट से मोशन में लाएंगे या चलती हुई बॉडी को रोकेंगे तो बॉडी आगे से रुकावट देगी, रेजिस्टेंस देगी, जिसे हम बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर हम एक हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करें या पुश करें तो उस वक्त हमें एक बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करनी पड़ेगी। बेसिकली वो बॉडी का इनर्शिया है, रुकावट है कि वो खुद को चलने से रोक रही है। तो इनर्शिया क्या कहता है? बॉडी नॉट चेंज इट्स स्टेट। बॉडी अपनी हालत को तब्दील नहीं करेगी अगर नेट फोर्स जीरो हो। अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, हमने लास्ट लेक्चर में नेट फोर्स को भी एक्सप्लेन किया था कि ओवरऑल फोर्स जो बॉडी पे लग रही है वो जीरो हो, तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहेगी। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। साथ लिखा है अनलेस फोर्स, अगर हम उसको फोर्स कर दें, यानी नेट फोर्स जीरो ना रहे। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो फिर बॉडी को स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। वो रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में आ सकती है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ में बॉडी सेट, बॉडी कहती है आई स्टे, यानी बॉडी कहती है कि मैं स्टे करूंगी, मैं अपनी स्टेट में रहूंगी। मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगी, मोशन में हूं तो यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बॉडी की नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो, ओवरऑल फोर्स उस पर जीरो हो। इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ को लेजी लॉ भी कहते हैं। लेजी लॉ का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अपनी स्टेट में चेंज ही नहीं लाती, तो ये लेजी लॉ भी कहलाता है। अब इनर्शिया में और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि हम बेसिकली बॉडी की स्टेट की बात कर रहे हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो हुई तो बॉडी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, और अगर नेट फोर्स जीरो ना हुई तो बॉडी स्टेट को चेंज कर देगी और साथ इनर्शिया भी शो करेगी। अगर हम यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया को कंबाइन करें, बाउंड्रीज तय करें, तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तो बॉडी कहती है आई स्टे। आई स्टे का मतलब है मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगी, मोशन में हूं तो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो ना हुई तो बॉडी की नेट फोर्स जब जीरो नहीं है तो आपने तो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में ले आए या मोशन से रेस्ट में, तो फिर बॉडी कहती है आई रेजिस्ट। बॉडी रुकावट देगी, अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकने की कोशिश करेगी, जिसको हम बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। और जब नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगी तो आपने बॉडी को पुश या पुल दे दिया, उसको कोई फोर्स दे दी, उसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ भी कहते हैं कि बॉडी के ऊपर अब फोर्स अप्लाई हो चुकी है। तो यहां पर हमने देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि दोनों में बॉडी की स्टेट की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर नेट फोर्स जीरो हुई तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो ना हुई तो बॉडी स्टेट को चेंज करेगी और इनर्शिया शो करेगी।